हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दिसंबर 2018 का न्यूमेरिकल पोर्शन हम पहले कवर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन मेरे पास क्वेरी में आया है वो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्वेरी में आया है कि सर पहले आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे फोकस करवा दीजिए। जो थ्योरी है वो हम साइड बाय साइड कंसीडर करते जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, और सारी चीज़ें अब जैसे सर मेरे पास ये क्वेरी आई कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है हमारे को। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन 8 में। जो कि एक्चुअली क्या होता है कि आप लोगों को इतना बड़ा क्वेश्चन समझने की आदत नहीं होती और आप सोचते हैं पता नहीं हमसे क्या क्या चीज़ें पूछ ली है। ठीक है ना, तो अब आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम करके चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बारे अगर हम बात करें तो कहते हैं द मैनेजमेंट ऑफ रामा लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टीमेट्स ऑफ वर्किंग रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 16 फॉर द पर्पस बजट बनाना है आपको। कैसे ईयर एंडेड प्रिपेयर करना है द बजट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। ठीक है ना, क्वेश्चन पुराना है बट फ्रेंड्स कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो जाते हैं तो उसका भी हमारे को ध्यान में रखना है। तो क्या कहता है, डायरेक्ट मटेरियल आपको बता रखा है पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस बता रखा है, वेरिएबल ओवरहेड बता रहा है, सेलिंग प्राइस बता रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड बता रहा है और सीज बता रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि आपके ये जो एग्जामिनेशंस हैं इसमें अगर आप जितने वर्किंग नोट्स बनाते हैं ना उसके पे भी आपको नंबर मिलते हैं, बिकॉज क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। ठीक है ना, तो सर आपको लगता है कि अगर देखिए फ्रेंड्स कि अगर आप कहेंगे कि सर क्या हमारे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी नंबर मिलेंगे पूरे, या अगर हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं तो उसके नंबर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी स्टेप वाइज आप चीज़ें करते हैं उसको आपको उसके नंबर मिलकर चलते हैं, इसलिए आप ये मत घबराइएगा कि सर हम पूरा क्वेश्चन तो नहीं कर पाए बट हमने इतना करा है, तो भी आपको एक सेल्फ सफिशिएंट नंबर मिल जाएंगे। ये जो आपको पास होने की दिक्कत है ये कहीं ना कहीं आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हमने क्या करा था, यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। कहता है क्या, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ड्यूरिंग द 15-16 द मटेरियल प्राइसेस, जो कि मटेरियल के प्राइसेस हैं और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। चलिए अब हम सर दोनों कंसीडर कर लेते हैं। कैसे, मटेरियल प्राइसेस, मटेरियल प्राइस है हमारा 8 पर यूनिट, ये कह रहा है कि ये 10% से बढ़ जाएगा। हमारे को एक इन्फॉर्मेशन लेनी है और उस पर कैलकुलेशन कर देनी है। मतलब 8 रुपये पे 10% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 8.8 हो जाएगा। चलिए फिर कहता है कि जो वेरिएबल ओवरहेड्स है ना वो 5% से बढ़ जाएंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे कहाँ हैं, 6 रुपये। तो अगर वेरिएबल 10% कितना होता है, 60 पैसे, 60 पैसे तो 5% कितना हो गया, 30 पैसे, तो 6 रुपये 30 पैसे हो जाएगा हमारा वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, आपको ये सब कैलकुलेशन मन में नहीं करनी, आपको ये सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है ना, कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे 8 रुपीज़ प्लस 0.80 इजिकल टू 8.80। मैंने तो सिर्फ आपको समझाने की वजह से एक सिंपल इस तरीके से लिख दिया है, बट आपको इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करके दिखाएंगे तो आपको नंबर भी मिलेंगे और अच्छे से आपको सॉल्व क्वेश्चन को करने में हेल्प भी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड जब तक हम चीज़ें नोट नहीं करेंगे या एग्जामिनर को जो भी हमारा कॉपी चेकिंग करेगा उसको समझ में कैसे आना चाहिए कि भाई हमारे को ये चीज़ें आती हैं। और मैंने देखा फ्रेंड्स आपको इस तरीके की कोई सोल्यूशन भी प्रोवाइड नहीं करे गए हैं, तो मुझे लगा कि अगर शायद मैं आपको इस तरीके से सॉल्व करवा दूं ये क्वेश्चंस तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो बट मेरा मोटिवेशन भी तभी होगा फ्रेंड्स जब आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि जब ज़्यादा लोग देखते हैं तो। ठीक है, चलिए एज अ रिजल्ट ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन मेथड द ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी, कह रहा है हमारी जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है प्रोडक्शन का उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे हमें कुछ नहीं करना, बट द वेज रेट गोज बाय द 5%। जो वेज रेट है वो 5% से बढ़ जाएगा। अब 20 रुपये से 5% आप बढ़ाना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% हुआ आपका 20 रुपये। अच्छा, पर एफिशिएंसी भी इसमें बढ़ जाएगी, तो एफिशिएंसी लगाने के बाद अगर आप कहेंगे तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा आपका 22.4%। ठीक है ना, एक सेकेंड। अगर अब आप जानना चाहते हैं कि सर ये कैसे लिया है तो देखिए फ्रेंड्स क्या करना है आपको, सिंपल 20 रुपये लेना है। देखिए अब वो कह रहा है एफिशिएंसी 12% से बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ, पहले 100 यूनिट्स बनती थी, अब 112 यूनिट बन जाएगी, तो हमारे को 12 का फायदा हो गया। तो 20 × 112% आप कर देंगे तो आपका 22.4 आ जाएगा। ठीक है ना, बस इसी तरीके से आपको छोटी छोटी चीज़ आपको नोटिस करनी है। और आप होता क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं होते और फिर आपको ये समझ में नहीं आता, तो आपको लगता है कि सर ये हम कैसे करें, तो आपको इस तरीके से मैं मीडियम बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बस। और फिर आपको दे रखा है कि फिक्स ओवरहेड जो है वो आपका 62,500 होगा, ये तो आपको निकाल कर ही दे रखा है। ठीक है ना,
अब फिर कहता है मार्केटिंग मैनेजर स्टेट्स दैट द मार्केट विल नॉट अब्जॉर्व एनी इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस। मतलब मार्केटिंग मैनेजर से आपकी बात हुई, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए जैसे कि आप फाइनेंस के मैनेजर या फिर आप एमबीए बिजनेस को मैनेज करेंगे तो आपके आगे कंपनी इस तरीके की इश्यूज आपसे डिस्कस कर सकती है। तो आपको इसके लिए ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कि मार्केटिंग मैनेजर कहता है कि भाई नॉट इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस, लेकिन इज ऑफ द व्यू दैट इफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज द सेल्स क्वांटिटी विल बी इंक्रीज एज अंडर, ठीक है ना। और मतलब हम सेलिंग प्राइस तो नहीं बढ़ाएंगे, बट हाँ अगर हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इतना इतना कर दिया कि अगर हमने 40,000 का खर्चा करा तो उससे हमारी 2,000 यूनिट फालतू बिक जाएंगी, ऐसी इतना करा तो इतनी बिक जाएंगी। इस तरीके से आपको ये डिफरेंट 4 प्रपोजल्स दे रखे हैं, ठीक है। चलिए अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन चाहता क्या है, निकलवाना क्या है, तो वो भी फ्रेंड्स हम देख लेंगे। देखिए कहता है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले बात, तो सबसे अच्छी बात ये हो गई कि आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना। अब सिंपल तरीके से क्या होता है सर इनकम स्टेटमेंट, तो आप इनकम स्टेटमेंट पूरा लिखेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पर सेल्स की फिगर लिखेंगे 12,50,000 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद आप इसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। एक्सपेंडिचर में क्या है आपका वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल अलग से लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस अलग से लिखेंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स अलग से लिखेंगे, ठीक है ना। अब सर कहेंगे सर इसमें हमारे को नंबर ऑफ यूनिट्स तो दे नहीं रखी, तो फ्रेंड्स देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स आपको निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं आपको दे रखी है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकालनी है, ठीक है। अब आपने जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, फिर यहाँ पर नीचे आप क्या करेंगे, नीचे आप लिखेंगे लेस फिक्स्ड कॉस्ट, और जब आपका फिक्स्ड कॉस्ट आप सारी कॉस्ट माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं आपको फ्रेंड्स यूनिट्स बता देता हूं कि देखिए हमारे को यूनिट्स कैसे निकालनी है। देखिए आपको सेलिंग प्राइस पता है, ठीक है, आपको सेल्स पता है, तो क्या आप नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं निकाल सकते भाई। यूनिट्स की सेल्स कैसे निकलती है, यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेल्स। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो आपकी यूनिट्स आ जाएंगी 20,000, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन है जो आपको करके दिखानी है, इससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मोर ओवर कि भाई आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नहीं, वो तो बात की बात है फ्रेंड्स, बट मैंने आपको इस तरीके से एक स्ट्रेटजी बता दी कि इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या बोलता है, जो मैंने अभी आपसे बात करी थी, इवेल्युएट द 4 अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, जो हमारे को 4 प्रपोजल्स दे रखे हैं, ठीक है ना। डिटरमाइन द बेस्ट आउटपुट एंड सेल्स लेवल टू बी बजटेड एंड प्रिपेयर एन ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 1670 एट द लेवल ऑफ आउटपुट एंड सेल्स, ठीक है ना। तो अब इसी आउटपुट और सेल्स के हिसाब से आपको इन चारों की स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है ना। अब आप कैसे करेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको गाइड कर सकता हूं। देखिए पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, और मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूं कि देखिए अब आप क्या करेंगे। आपने मान लीजिए यहाँ पर सेल्स का लेवल लिख लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने बेसिस लिख लिया कि भाई यहाँ पर आप लिखेंगे सेल्स, तो अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन के नंबर मिल रहे हैं कि आप 2,000 यूनिट्स एडिशनल बिकेंगी, ठीक है ना। तो या तो आप एडिशनल का बना लीजिए, ठीक है ना, या फिर आप टोटल का बना लीजिए कि भैया पहले हम 20,000 यूनिट बेचते थे, अब कितनी बेचेंगे 22,000, तो 22,000 का कितना खर्चा होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए। फिर दूसरे वाले में 4,000 बोल रखा है, तो 20,000 प्लस 4,000 24,000, फिर 26,000, फिर 28,000, तो 28,000 के साथ 26,000 के साथ 24,000 के साथ 22,000 के साथ आप सारी वही सेल्स फिगर, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब माइनस करके जो आपका बैलेंसिंग आ जाएगा उसके बाद आप बता देंगे। और उसमें ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है ना 40,000 97,000 ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, इसको भी आप कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका एडिशनल एक्सपेंडिचर है, ओके। और जो रिवाइज्ड कॉस्ट है वो रिवाइज्ड कॉस्ट के हिसाब से आप कंसीडर कर लेंगे, जो अभी मैंने आपसे कैलकुलेशन करवाई थी कि भाई वो 8.80 हो गया, 6.30 हो गया, 22.40 हो गया लेबर वाला, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम रिगार्ड में रखते हुए ये सारी चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, और इस वाली जो 62,000 वाली कॉस्ट है इसको भी हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और ये तो सभी में ही कंसिडर हो गई, तो आप अगर कह सकते हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम रहती है, तो आपके चारों प्रपोजल में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4 लाख। सर ये 4 लाख कैसे आया, तो 4 लाख कैसे आया फ्रेंड्स, 3,37,500 हमारे को दे रखा है और बोल रहा है ये इंक्रीज हो जाएगी 62,500 से, तो इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन सेग्रेटेड वे में दे रखी होती है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ है, आपको उसको कोलेट कर कर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से फिर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा और कहीं ना कहीं हद तक ये आप अपने इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड फ्रेंड कोई
इशू है तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा कि सर ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई है। तो अगर मुझे लगेगा फ्रेंड्स तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को कंसिडर कर लूँगा कि इसको इस तरीके से आप कर लीजिए, इसको कोई डिफरेंट डिफरेंट वे होगा समझाने का तो मैं उससे भी समझा दूँगा। बट ना मैं थोड़ा-सा फ्रेंड्स जल्दी हुआ और बट मैंने आपको कैलकुलेशन टू द रिस्पेक्ट मैंने कुछ हद तक आपको करवा कर भी रखी है। देखिए अब आप काफ़ी अच्छे पीजी का एक तरीके से कोर्स कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो इतना तो आपको समझ में देखिए आना चाहिए, ठीक है ना? आपके एग्ज़ामिनेशंस अब बिल्कुल आ ही चुके हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ फ़ोकस करिए अपनी स्ट्रेटजीज़ पे, ठीक है ना? और अच्छे से स्टडी करिए, कोई इश्यू आता है, कोई भी किसी भी तरीके का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्रीली। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।